नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का एक टॉपिक पढ़ेंगे। वो है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न हर राजस्थान के हर एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संभागों का निर्माण कैसे हुआ। क्या हुआ कि राजस्थान में हमारे एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक ही क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। अब क्या कि हमारे राजस्थान का एकीकरण करना था, तो एकीकरण में इन रियासत, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिलाना था। तो इसके लिए राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ किया गया। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो हमारा राजस्थान संभागों में और जिलों में विभक्त किया गया। जिलों में बांट दिया गया और संभागों में बांट दिया गया। अब संभाग क्या होते हैं कि एक ऐसा जिलों का समूह जिसमें 4, 5 या 6 जिले आते हैं, वो समूह होता है और उसको बड़े स्तर पर बोलते हैं संभाग। अब देखिए कि 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तो जो राजस्थान का जो चौथा चरण था, चौथे चरण में क्या हुआ कि 30 मार्च 1949 को, उस समय मुख्यमंत्री के पद का सृजन तो हुआ नहीं, तो 30 मार्च 1949 को जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था भैया हीरालाल शास्त्री। क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। कब? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में क्या किया? संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ। तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? हीरालाल शास्त्री जी को। अब हमारे राजस्थान का एकीकरण चलता रहा और 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया? पूर्ण। और एकीकरण पूर्ण होने के समय जो हमारे राजस्थान में संभाग थे वो भैया संभाग थे 5 संभाग। कितने संभाग थे? 5। अब क्या होता है, एकीकरण के बाद सन 1962 की बात है, अप्रैल 1962 में जो हमारे आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं और उनका नाम है भैया मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता, कई बार परीक्षा में प्रश्न भी आया है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है, तो वो कौन है? हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब? अप्रैल 1962 में। किसको समाप्त कर दिया? संभागीय व्यवस्था को। अब प्रारंभ किया था हमारे हीरालाल शास्त्री जी ने और मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब इसके लगभग 25 साल बाद की जनवरी 1987 की बात है, जनवरी 1987। और इस समय जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे भैया हरिदेव सिंह जोशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव सिंह जोशी जी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। 1962 में जो सुखाड़िया जी द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त की गई थी 1987 में, वही हरिदेव सिंह जोशी जी ने उस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ, संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी। अब क्या होता है, संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी और इन्होंने 5 संभाग तो पहले से ही थे, 6ठा संभाग बना दिया और जो 6ठा संभाग बनकर आया वो था हमारा अजमेर संभाग। कौन सा भैया? अजमेर संभाग। 6ठा संभाग अजमेर संभाग बनकर आया। अब इसके बाद 4 जून 2005 की बात है। कब? 4 जून 2005। राजस्थान में 2005 से पहले 6 संभाग थे। 4 जून 2005 को हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का नाम आता भैया वसुंधरा राजे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 7वें संभाग का निर्माण किया और जो 7वां संभाग बनकर आया वो हमारा आया कौन सा? भरतपुर संभाग। जो सबसे नवीन संभाग बनकर आया वो कौन सा? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। 4 जिले हैं हमारा, पहला है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है हमारा करौली और चौथा सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। शॉर्ट में लिख देता हूं SWM। अभी क्या हुआ कि भरतपुर और धौलपुर को तो इन्होंने लिया था जयपुर संभाग से और करौली और सवाई माधोपुर को इन्होंने लिया था कोटा संभाग से। इस प्रकार करौली, सवाई माधोपुर को कोटा से लेकर, भरतपुर, धौलपुर को जयपुर से लेकर इन्होंने भरतपुर संभाग का निर्माण कर दिया। इसमें कितने जिले? 4 जिले। अब इस प्रकार अब हमारा जो राजस्थान है जो 7 संभागों में विभाजित हो गया। कितने संभाग है वर्तमान में? 7। अब 7 संभाग कौन कौन से हैं? तो देखिए भैया, हम प्रत्येक संभाग
को डिटेल वाइज एक एक पढ़ेंगे ट्रिक से और बहुत शानदार तरीके से। तो पहला संभाग है जोधपुर, दूसरा संभाग है हमारा बीकानेर, कौन सा, बीकानेर, तीसरा संभाग है हमारा कोटा, कौन सा, कोटा, चौथा संभाग है हमारा जयपुर, कौन सा, जयपुर, पांचवा संभाग है हमारा कौन सा है, उदयपुर, छठा संभाग है हमारा अजमेर, और जो सातवां संभाग है वो कौन सा है, भरतपुर। इस प्रकार हमारा राजस्थान 7 संभागों में विभाजित है, कौन सा, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर। एक एक को हम डिटेल वाइज पढ़ते हैं। तो एक बार दोबारा से देखना कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारा राजस्थान 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित था। जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ तो चतुर्थ चरण चल रहा था, कौन सा चरण, चतुर्थ। उसमें 30 मार्च 1949 को हमारे प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था को क्या किया, प्रारंभ किया। संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, हीरालाल शास्त्री को। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को हमारा जो राजस्थान का निर्माण हो गया, आधुनिक राजस्थान का। 5 संभाग थे। अप्रैल 1962 में आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक आज राजस्थान के निर्माता कौन है, हमारे मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जो संभागीय व्यवस्था हीरालाल शास्त्री जी ने प्रारंभ की थी, उस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1962 में समाप्त कर दिया। उसके लगभग 25 साल बाद 1987 में हृदय सिंह जोशी जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया और छठा संभाग अजमेर बना दिया। अब क्या होता है कि फिर 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने क्या किया, 7वें संभाग के रूप में किसका निर्माण कर दिया, भरतपुर, जिसमें 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। भरतपुर, धौलपुर को जयपुर से, करौली, सवाईमाधोपुर को कोटा संभाग से। इस प्रकार हमारा राजस्थान 7 संभाग में बनकर क्या हो गया, तैयार। अब देखिए एक एक संभाग को हम डिटेल वाइज पढ़। अब देखिए जो हमारा राजस्थान 7 संभागों में विभाजित है, तो ये 7 संभाग पहले तो हमें मैप में भरना आना चाहिए, कौन सा संभाग किस जगह। तो देखिए हम भरते हैं। सबसे पहले देखना, ये जो पश्चिम में जो संभाग है वो यहाँ है हमारा जोधपुर संभाग, कौन सा संभाग है, ये पूरा क्षेत्र जोधपुर संभाग का है। यहाँ उत्तर में है ये बीकानेर संभाग, कौन सा, बीकानेर। यह है हमारा जयपुर संभाग, कौन सा, जयपुर। यहाँ है हमारा भरतपुर संभाग। यहाँ है हमारा कोटा संभाग। यहाँ है उदयपुर। और ये मध्यवर्ती संभाग है हमारा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग ऐसा संभाग है जो अन्य पूरे 6 संभागों का मध्यवर्ती है। सबका जो बीच का राजस्थान का हृदय कहा जाता है वैसे अजमेर, और सबका जो मध्यवर्ती संभाग है वो कौन सा है, अजमेर संभाग। अब देखिए एक एक संभाग को हम डिटेल वाइज पढ़ते हैं, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं और क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जोधपुर संभाग, कौन सा, जोधपुर संभाग। तो देखिए भैया जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 6। अब हमें प्रत्येक संभाग में जिले आना जरूरी है, कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इनकी मैं ट्रिक एक एक के बताऊंगा। तो जोधपुर संभाग की हमें ट्रिक याद रखनी है, 3 जय बासी पाली, 3 जय बासी पाली, सीधी सी ट्रिक है। 3 जय बासी पाली, 4-5 बार बोलेंगे याद हो जाएगी। 3 जय बासी पाली। 3 जय मतलब 3 बार जय, तो 3 बार जैसे, एक जैसे बन गया जोधपुर, एक जैसे क्या बन गया, जोधपुर। 3 जय तो एक जैसे बन जाएगा हमारा जैसलमेर, क्या, जैसलमेर। और एक जैसे बन जाएगा जालोर, तो जोधपुर, जैसलमेर और जालोर। बा से बन जाएगा बाड़मेर, बा से क्या बन जाएगा, बाड़मेर। सी से बन जाएगा सिरोही, सी से क्या बन जाएगा, सिरोही। और पाली से कौन सा जिला, पाली, पाली से पाली। तो हमारे जोधपुर संभाग में कितने जिले हो गए, 6 जिले। कौन कौन से, 3 जय बासी पाली। 3 जय से मतलब जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। 3 जय जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। बाड़मेर, बा से बाड़मेर, सी से सिरोही और पाली से पाली। कितने जिले हो गए इसमें, 6 जिले हो गए। 4, 5, 6 जिले हो गए। अब देखिए इसकी विशेषता क्या। सबसे पहली बात, ये सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, हमारा जोधपुर। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर। दूसरा, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर भी कौन से संभाग में है, जोधपुर में। सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, वो भी कौन से संभाग में देखने को मिलती है, जोधपुर में। तो इसकी 2 विशेषता, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर भी कौन से संभाग में, जोधपुर संभाग। क्लियर, ठीक। अगला हम लेते हैं बीकानेर संभाग, कौन सा, बीकानेर संभाग।
देखिए बीकानेर संभाग में दोस्तों 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4। अब कैसे याद रखना है? इसकी ट्रिक हमें याद रखनी है। बी गए चूहा, बी गए चूहा मतलब बी यानी हम जानते हैं कि इसमें बड़ा, तो बड़ा बिग चूहा। तो देखो बी से क्या बन जाएगा? बीकानेर। बी से क्या बन जाएगा? बीकानेर, बीकानेर। गे से हमें याद रखना है गंगानगर। गे से क्या याद रखना है? गंगानगर। चू से हमें याद रखना है चूरू। क्या याद रखना है? चूरू। और हा से हमें क्या याद रखना है? हनुमानगढ़। ये सारे जिले उत्तर में है लगभग। तो बी के चूहा बीकानेर से, बी से बीकानेर, गे से गंगानगर, चू से चूरू और हा से हनुमानगढ़। अब देखिए बीकानेर संभाग की भी कुछ विशेषता है। क्या विशेषता? कि ये सबसे कम नदियों वाला संभाग है। बीकानेर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें बहुत ही न के बराबर नदियां हैं। तो सबसे कम नदियों वाला क्या है? सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा? बीकानेर। तो 2 संभाग क्लियर हो गए हमारे। जोधपुर 6 जिले 3J बासी, पाली, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर। बीकानेर में बी गए चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। सबसे कम नदियों वाला क्या है? ये संभाग है। 2 संभाग क्लियर। अब देखिए हम पढ़ते हैं तीसरा संभाग। तीसरा संभाग हम पढ़ते हैं कौन सा? जयपुर संभाग। देखो तो जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में भैया 5 जिले। और जयपुर संभाग के जिलों की ट्रिक याद रखनी है हमें। जयपुर में 2 झूलसी, जयपुर में 2 झूलसी, झूलसी। तो देखिए तो जयपुर से तो हो गया जयपुर, जयपुर में साइलेंट 2 से हो जाएगा दोसा, 2 से क्या हो जाएगा? दोसा। झू से हो जाएगा झुंझुनू, झू से क्या हो जाएगा? झुंझुनू। ले से हो जाएगा अलवर, ले से अलवर। और सी से हमें याद रखना है सीकर। सी से कौन सा जिला? सीकर। तो जयपुर में 2 झूलसी, 5 जिले हो गए। जयपुर, दोसा, झुंझुनू, अलवर और सीकर। अब देखिए जयपुर की क्या विशेषता है। सबसे पहली बात तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है वो जयपुर संभाग है। कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या। दूसरी बात सर्वाधिक जनसंख्या है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसमें है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व। अगला सर्वाधिक अनुसूचित जाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी कहाँ निवास करती है? जयपुर में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति ये भी कहाँ है? जयपुर में। तो जयपुर की विशेषता क्या है? कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक अनुसूचित जाति। एक बात और कि सर्वाधिक साक्षरता भी कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में सर्वाधिक साक्षरता। तो जयपुर में 5 जिले, जयपुर में 2 झूलसी, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, अलवर और सीकर। तो ये हो गया हमारा जयपुर संभाग। कोई दिक्कत? 3 संभाग हम पढ़ चुके हैं। चौथा संभाग हम पढ़ते हैं अजमेर संभाग। कौन सा? अजमेर, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में दोस्तों 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। और 4 जिले की ट्रिक हमें याद रखनी है। अभी ना टोक, अभी ना टोक, अभी ना टोक। तो देखो ऐसे बन जाएगा अजमेर, ऐसे क्या बन जाएगा? अजमेर। भी से बन जाएगा भीलवाड़ा, भी से क्या बन जाएगा? भीलवाड़ा। ना से याद रखना है नागौर, ना से क्या याद रखना है? नागौर। और टोंक से क्या याद रखना है? टोंक। तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। कितने जिले इसमें? 4। इसकी क्या विशेषता है? कि ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। राजस्थान का कैसा संभाग है? ये मध्यवर्ती संभाग। जो अजमेर संभाग है वह राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, मध्यवर्ती संभाग। तो 4 संभाग क्लियर। जयपुर में 2 झूलसी, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, अलवर, सीकर। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक साक्षरता। दूसरा अजमेर, अभिना टोक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोक। 4 संभाग क्लियर है। अब देखिए 5वां संभाग। 5वां संभाग हम पढ़ते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, उदयपुर। देखिए उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के जो जिले हैं उनकी ट्रिक है उडुबा, प्रचीरा, उडुबा,
प्रेचीरा, उडुबा प्रेचीरा, 4-5 बार बोलेंगे याद हो जाएगी। तो देखो उ से बन जाएगा उदयपुर, उ से क्या बन जाएगा उदयपुर। डू से बन जाएगा डूंगरपुर, डू से क्या बन जाएगा डूंगरपुर। बा से बन जाएगा बांसवाड़ा, बा से क्या बन जाएगा बांसवाड़ा। प्रे से बन जाएगा प्रतापगढ़, प्रे से क्या बन जाएगा प्रतापगढ़। ची से बन जाएगा चित्तौड़गढ़, ची से क्या बन जाएगा चित्तौड़गढ़। और रा से हमारा बन जाएगा राजसमंद। तो उडुबा प्रेचीरा उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद। इसमें भी कितने जिले हैं 6 जिले। कितने जिले 6 जिले। अब देखिए इसमें क्या है इसकी विशेषता, सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग। जो सर्वाधिक वनस्पति है वो कौन से संभाग में है उदयपुर संभाग में। तो सर्वाधिक पहली विशेषता तो वनस्पति वाला संभाग वाला। दूसरी क्या विशेषता है कि जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो भी उदयपुर संभाग में निवास करती है। अनुसूचित जाति तो जयपुर संभाग में और अनुसूचित जनजाति वो कौन से संभाग में है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वो कौन से संभाग में है उदयपुर संभाग में। मेन चीज जो याद रखनी है वो रखनी है सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग है वो कौन सा संभाग है उदयपुर संभाग है जनजाति। ठीक, अगला हम संभाग पढ़ते हैं भैया कोटा संभाग। कौन सा संभाग कोटा संभाग। कोटा संभाग के जिलों को याद हम आसानी से कर सकते हैं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो हाडोती वाला क्षेत्र है वो कौन से संभाग में आता है कोटा संभाग में। कितने जिले हैं 4 जिले। कितने जिले हैं 4 जिले। कौन कौन से कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। देखिए इसमें क्या है, पहली बात तो इस संभाग में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। क्या न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या इस संभाग की क्या है कम है दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यह सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। कोटा संभाग क्या है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। न्यूनतम तो जनसंख्या है लेकिन नदियों की संख्या क्या है इसमें अधिक से अधिक है। तो क्योंकि जो चंबल नदी है वो कोटा में खूब बहती है तो सर्वाधिक जो नदियों वाला संभाग है वो कौन सा संभाग है कोटा संभाग। न्यूनतम तो जनसंख्या सर्वाधिक नदियां। कितने जिले 4 कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। तो हमारे 6 संभाग हो गए। 7वां संभाग जो लास्ट बच रहा है और वो है हमारा भरतपुर संभाग। तो देखिए उसको यहां देख लीजिए भरतपुर संभाग। देखो भरतपुर संभाग में भी 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से भरतपुर धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर 4 जिले। इसकी विशेषता क्या है पहली बात तो राजस्थान का नवीनतम संभाग। कैसा संभाग है राजस्थान का नवीनतम संभाग। दूसरी बात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर है और सबसे छोटा है हमारा भरतपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे छोटा। तो ये हमारे 7 संभाग और इनकी विशेषता हो गई। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 7 संभाग कौन से जोधपुर बीकानेर, फिर कौन सा पढ़ा हमने जयपुर, फिर अजमेर, फिर कौन सा कोटा और फिर कौन सा भरतपुर और एक कौन सा रह गया उदयपुर। इन 7 संभाग के बारे में हमने डिटेल वाइज पढ़ा। यदि आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके धन्यवाद।